हम आए थे शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, तीन इसके अंदर मेन मॉडल है। ठीक है, एक ड्रॉप शिपिंग का, एक वाइट लेवल का, एक प्राइवेट लेवल का। ड्रॉप शिपिंग का तो वो है कि ऑलरेडी सप्लायर के पास इन्वेंटरी है। ठीक है, और आपने सिर्फ उसका एक स्टोर बनाया, आपने एड्स वगैरह चलाई और आप ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहे हैं। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग का है ना, ठीक है, वो ये है कि आज आपके पैसे बन रहे हैं, कल नहीं बन रहे। ठीक है, वाइट लेवल का फिर मैं ये कहता हूँ कि ऑलरेडी जब आपने एक स्टोर बनाना है, आपने उसकी इन्वेंट्री भी परचेज करनी है, तो क्यों ना आप उसके साथ अपनी उसकी पैकेजिंग करो, अपनी ब्रांडिंग करो, फिर आप उसको सेल करो। ठीक है, जब आपने इतनी एफर्ट करनी है और एफर्ट करो। अब प्राइवेट लेवल की इन्वेस्टमेंट उस बंदे के लिए है जिसने फर्स्ट इनकम नहीं बनानी है, अपनी सेकंड इनकम बनानी है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल उसका ऑलरेडी किचन सर्कल चल रहा है, उसकी ऑलरेडी किसी ना किसी जगह से पैसे बन रहे हैं, वो जॉब से बन रहे हैं, बिजनेस से बन रहे हैं। तो प्राइवेट लेवल उस बंदे के लिए जो चाह रहा है कि 3-6 मंथ के अंदर, ठीक है, माइंड के अंदर रखेंगे 3 से 6 मंथ। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें चल रही होंगी तो 3 मंथ, नहीं तो 6 मंथ तक के आएगी। 6 मंथ के अंदर अंदर वो चाह रहा है कि 6 मंथ के बाद मेरा एक ऐसा इनकम सोर्स बन जाए जो पैसिवली मुझे इनकम दे रहा हो। ठीक है, ये इन्वेस्टर के लिए अगर वो किसी एजेंसी के पास जा रहा है। और अगर आप खुद स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये प्राइवेट लेवल वो चीज़ है कि जो अकेला बंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, इन्वेंटरी बनानी है, उसके बाद आपने डिजाइनिंग का काम देखना है प्रॉपर, उसके बाद आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए, आपको एड्स अच्छी चाहिए, आपको एसईओ का बंदा चाहिए। ठीक है, आपने फिर ब्रांडिंग को देखना होता है, फिर साथ आपने कुरियर की चीज़ों को देखना है, पिक पैक शिप को देखना है। तो ये सिंगल बंदा नहीं कर सकता, प्राइवेट लेवल बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, और आप जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज देखेंगे वो टीम के साथ चल रही। बिजनेस हमेशा टीम बिल्ड करती है, सिंगल आप और मैं अकेले मिलके दो माइंड के साथ कभी भी कोई बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। आपके पास भी एक फिक्स ऑर्स है, मेरे पास भी एक फिक्स ऑर्स है। ठीक है, तो जो बिजनेस है हमेशा टीम बिल्ड करती है। अब आप में से अगर एज कोई फ्रीलांसर है तो वो काम करना चाह रहा है, तो बस सबसे पहले उसको ये रिकमेंड करूंगा कि वो सबसे पहले ए टू दी सर्विसेज ना दे कि मैं ये सारा आपका प्रोडक्ट ढूंढ भी दूंगा, उसके मैं स्टोर भी बना दूंगा, मैं मार्केटिंग भी कर दूंगा, डिजाइनिंग भी कर दूंगा। एक बंदा ये सारी चीजें परफेक्टली कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप में से जो फ्रीलांसर्स हैं उनके ऊपर तो ये है कि सबसे पहले अपनी एक नीच स्टार्ट करें, नीच सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके अंदर प्राइवेट लेवल के अंदर काम करें। जब आपने उस नीच के अंदर अच्छे बना लिए, ठीक है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई है, फिर सेविंग करके फिर आप जाएं प्राइवेट लेवल की तरफ। ठीक है, अब मेन है कि आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा इसके ऊपर आते हैं कि बजट के ऊपर। ठीक है, तो बजट जो रिकमेंडेड है, क्योंकि मैंने खुद अपना किया है। ठीक है, मुझे बड़ी मुश्किलें आई हैं और उसको सीखने के बाद जो फिर मुझे अब समझ आई है ना, वो बजट रिकमेंडेड मेरी तरफ से है कि मिलियन तक हो मिनिमम। ठीक है, अब मिलियन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस किस जगह आपके कितने कितने लग रहे होंगे। मुझे जो चीज़ मैं बार बार कह रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स को आगे, जो मेरे कोलीग्स हैं, कि मेरा जो क्राइटेरिया है ना वो ये है कि मैं सिंगल प्रोडक्ट सेल नहीं करता पाकिस्तानी मार्केट में। सिंगल प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर दी हैं, ठीक है, 2-2 हज़ार की आपने 3 प्रोडक्ट लिस्ट कर दी सेम नीच के अंदर। लेकिन जब आपने उसको सेल करना है ना, आपने उसको बंडल बना के सेल करना है। ठीक है, कि पैक ऑफ यानी कि पैक ऑफ 3 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स को आपने मिलाया और उसका बंडल बना के जो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट 2 हज़ार की है, आपने उसको बंडल के अंदर सेल करना है 4 हज़ार के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब इसके अंदर ये है कि कस्टमर के लिए भी वैल्यू ज्यादा मिलेगी उसको बंडल के अंदर, और आपके पास भी बंडल के अंदर मार्जिन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो आप कह सकते हैं कि अगर आप खुद कर रहे हैं तो स्टिल सर आपको टीम चाहिए। टीम की सैलरीज आपको एटलीस्ट, अगर आप कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल पकड़ रहे हैं ना, 4-5 लोग एटलीस्ट आपको चाहिए होंगे, जो अगर आपको अच्छा, अगर आप चाहते हैं आपका ब्रांड चले। दो चीजें हैं, प्राइवेट लेवल है कि आपने ब्रांड बिल्ड करना है, आपने एक्सपीरियंस बेचना है, ना कि आप सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हो। ड्रॉप शिपिंग वाइट लेवल के अंदर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, प्रोडक्ट बेची प्रॉफिट बनाना। लेकिन प्राइवेट लेवल के अंदर ये है कि आपने पहले 3 से 6 मंथ इन्वेस्ट किया अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी मार्केटिंग के अंदर, अपनी पेजेस, सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद फिर आपका ब्रांड बन रहा है। ठीक है, तो ये एक है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक प्रोडक्ट है कि 3 प्रोडक्ट हैं, 2-2 हज़ार की सेल हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक एक प्रोडक्ट पड़ रही है तकरीबन 400-400 की, जो आगे 2-2 हज़ार की सेल हो रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये तकरीबन हो गया 1200 का, आपको 1000-1200 की एक प्रोडक्ट पड़ रही है और आप उसको 4000 में सेल कर रहे हो। मैं डील की बात कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट अगर आपकी रिसर्च अच्छी है और आपको पता है, ठीक है, तो
500 यूनिट आपको एटलीस्ट चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप टेस्टिंग भी करो, ठीक है, तो स्टिल जब आपने इतनी टीम की आपने सैलरीज पे करनी है, आपने हर एक बंदे को, डिज़ाइनर को देने हैं, एड्स वाले को देने हैं, आपने फिर शॉपिफाई वाले को देने हैं, पिक पैक शिप के लिए बंदा रखना है, बाकी जब सारी चीज़ें होंगी तो आप इन्वेंट्री भी ज़्यादा उठाओगे। तो उसके जो रिकमेंडेड चीज़ है वो है 500 यूनिट्स, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर भी वही सेम सिस्टम होता है कि आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, ठीक है। तो अगर आप 500 यूनिट उठा रहे हो और 1 यूनिट आपको 1000 का पड़ रहा है तो 5 लाख की होगी इन्वेंट्री, ठीक है। दूसरी चीज आगे कि अब एड्स, सबसे बड़ा इसके अंदर इशू आ रहा होता है कैश फ्लो का, ठीक है। तो इसके अंदर एड्स इस तरह है कि कुछ कुरियर पाकिस्तान में इस तरह के हैं जो आपको नेक्स्ट डे 70% एडवांस पेमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि अगर आपने मंथ की 15 लाख की एड चलानी है ना, तो आपके पास अगर 1.5-2 लाख भी है ना, आप मंथ की 15 लाख की एड चला लोगे। वो किस तरह, आपने आज एड चलाई 25,000 की, 1 लाख की सेल आई, 4 का ROS, मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, 25,000 की एड पे 1 लाख की सेल आई, नेक्स्ट डे कुरियर आपको 70,000 आपके अकाउंट के अंदर सेंड कर देगा। उसने डिलीवर पार्सल नहीं होना 3-4 दिन बाद, लेकिन वो 70% आपको एडवांस दे रहा होगा। इससे ये है कि आपका कैश फ्लो अच्छा होगा, आपको एड्स के लिए बजट कम चाहिए, ठीक है। लेकिन आप किसी भी सूरत के अंदर आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि आपके पास पीछे इन्वेंट्री हो, 5 लाख की इन्वेंट्री होगी, ठीक है। और इसके अंदर ही आपने ब्रांडिंग करनी, हर एक चीज़ करनी है। उसके साथ फिर आ जाती हैं मार्केटिंग का बजट हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक एड्स है तो आप एटलीस्ट कोई, अगर आप दिन की 50,000 की भी ऐड आप कहो कि आपने चलानी है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर जो पहला वीक होता है उसके अंदर आपने अवेयरनेस चलानी है, पहले दिन से सेल आना नहीं स्टार्ट होती। तो पहले जो 1 से 2 वीक होता है ना, वो आपकी इन्वेस्टिंग होती है एड्स के ऊपर। वो आपके पास कैपिटल होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल 50,000 से 1 लाख के करीब, ठीक है। उसके बाद सिस्टम रोटेट के अंदर आया था, आपको नेक्स्ट डे पेमेंट मिल रही होती है, चीज़ें चल रही होती हैं। ये फेसबुक एड्स, अगर साथ टिकटॉक एड्स भी हैं आप चला रहे हो तो साथ आप कर लो 50,000 और, ये हो गया 6.5 लाख। और फिर आप साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने करनी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स पेड होती हैं, कुछ होती हैं फ्री। अभी भी नहीं आ रही भाईजान आवाज? हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो, कोई बंदा कमेंट के अंदर बता दे आवाज आ रही है आपको, मेरी नहीं आ रही। सारे सो गए हैं, लो के आ रही है ना? तो भाईजान आप अपना, बाकियों को आ रही है तो आप अपना चेक करें कैमरा या अपना फ़ोन का स्पीकर चेक करें, ठीक है। सॉरी, आप मुझे बताते हैं मैं कहाँ पे आया था, एक बंदा मुझे बताता काइंडली। ठीक है, मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था, मेरे माइंड से निकल गया है। आई थिंक सो, मैं आया था, हाँ, बजट ब्रेकडाउन के ऊपर आया था मैं, ठीक है, कि बजट किस तरह। तो इसके अंदर आगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आपने करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप देख लो कि कुछ फ्री होंगी कुछ पेड होंगी। तो इसके लिए आप राउंड रखते हैं कि 50,000 आपके पास है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, क्योंकि जब आपने मार्केटिंग के अंदर आना है, जब आपने मार्केट के अंदर एक ब्रांड लॉन्च करना है तो आपको इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होती हैं, ठीक है। मेल, अगर आपकी मेल की प्रोडक्ट है तो मेल चाहिए होंगे, फीमेल चाहिए होंगे, नहीं तो बोथ चाहिए होंगे, ठीक है। ये बजट ब्रेकडाउन हो गया। और स्टार्ट के अंदर आपने सैलरीज देखनी है जो आप जिस एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि मैं रिकमेंड ही नहीं करता, आप अगर आपने PL करना है या तो आपकी खुद की टीम हो या आप किसी की टीम को हायर किया हो एजेंसी को। सिंगल अगर आप बिजनेस बनाने बैठ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, ठीक है, आज भी नहीं बनेगा, कल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह करके कोई मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन एक रिकमेंडेड चीज़ है, ठीक है। आप में से अगर कोई एजेंसी ओनर है तो उसके लिए एक बजट है ये। अगर इससे कम बजट है, 5 लाख है, तो ना क्लाइंट के बनने हैं ना आपके बनने हैं, ठीक है, और फिर काम आगे ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो ये एक हो गया लोकल PL का। बाकी इसके अंदर जो इश्यूज आते हैं वो हर एक स्टेज के ऊपर अपना अपना इशू है, ठीक है। और उस इशू को मैंने बड़ा अग्रेसिव जाके मैंने फेस करके मैंने हर एक इशू का सोल्यूशन निकाल लिया हुआ है। आप
आप हंटिंग के अंदर जो आ रहा होगा, जो सोर्सिंग में आता है, जो कुरियर के अंदर आता है, जो एड्स के अंदर आएगा, जो क्रिएटिव्स के अंदर आएगा, जो वेबसाइट के अंदर आएगा, वो जो जो इशू आने थे ना 1 साल के अंदर बंदे को आते हैं, वो मैं अपने ब्रांड के अंदर इतना अग्रेसिव गया हूँ कि वो मुझे 3 मंथ के अंदर मैंने फेस करके हर एक का सोल्यूशन निकाल के अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हर एक चीज़ चल रही है। और उसको अब कह सकते हैं कि प्रॉपर एक ऑटोमेट कर दी है। तो अब मैं आगे आ रहा हूँ कि चलो अब जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत वो मैं आगे बताऊँ, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ सा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो रहा था किस तरह स्टार्ट किया जाए, ठीक है। सिंगल बंदा किसी एक स्किल के ऊपर जाए, ठीक है। अगर आपने अपना स्टार्ट करना है और आपके पास टाइम है, ये चीज़ वो है कि जो फुल टाइम मांगती है, ठीक है। मैं पहले अमेजोन की सर्विस दे रहा होता, मैंने अपना स्टार्ट किया था अपनी टीम के साथ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं किसी सर्विस को दूं, ठीक है, कि ये किसी भी क्लाइंट को देखूं। तो अगर आपने खुद करना है अपनी टीम के साथ, तो सर आपको 24 घंटे इसको देने हैं। और स्टिल आप जो लैग कर रहे होंगे वो स्ट्रैटेजी के अंदर है, आपने किसी बंदे को पकड़ना है। क्योंकि मेरे भी उस्ताद रहे हैं, बहुत उस्ताद रहे हैं, मैंने मंजन बहुत लिए हैं, ठीक है। कुछ मंजन का फ़ायदा हुआ, कुछ मंजन का लॉस हुआ। मैं अपना मंजन नहीं बेच रहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि आपको किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी को फॉलो करते रहना है, जो जिस नीच के अंदर आप काम कर रहे हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग के अंदर है तो आपने डिज़ाइनिंग के अंदर फॉलो करना, अगर आप प्राइवेट लेवल के अंदर है प्राइवेट लेवल के अंदर फॉलो करना, अगर आप किसी लोकल मार्केट के अंदर फिजिकल कोई काम कर रहे हैं तो आपने फिजिकल किसी टाइप कौन को फॉलो करना है कि जिसने वो काम किया है, ठीक है। क्योंकि आप उसकी गलतियों से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कल को जो गलतियां आनी है उसको आपने किस तरह रिजोल्व करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉफिट की रेशो है वो आप 3 से 6 मंथ के अंदर एक्सपेक्ट करते हो। इट्स नॉट लाइक ड्रॉप शिपिंग या वाइट लेवल के जो अभी स्टार्ट किया 2 का 4, 4 का 8, इसके अंदर ये नहीं होता। लेकिन 3 से 6 मंथ के बाद अभी पाकिस्तान के मार्केट ऐसे हैं कि वो उस कंडीशन के अंदर आपको 6 मंथ के बाद प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देती है, वो उस कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि आपकी इतनी अवेयरनेस बन जाती है, आपने एड्स चला लिए होते हैं, लोगों को पता लग जाता है। अगर आपका मिलियन का बजट है और आप स्पेंडिंग कर रहे हो, कैश को रोटेट करी जा रहे हो, तब तक जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो एक होगी, क्या कहते हैं, सर्विस के चार्जेस के अंदर, वो भी अंदर से निकलने लग पड़ते हैं 3 से 6 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। और बाकी पेशेंस है इसके अंदर। तो ये चीज़ आई थी। अब आप में से अगर किसी भाई के कोई क्वेश्चन वगैरह है तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल न्यू हो यार, सबसे पहले तो आप पहले ई कॉमर्स को समझो कि ई कॉमर्स की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि आपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई प्रोडक्ट बेचनी है या कोई सर्विस बेचनी है, ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करते हुए, ये हो गया ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के अंदर आपने देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बगैर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास थोड़ी है तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप लर्निंग के ऊपर लगाओ, ठीक है। मैं खुद ही ये जो थोड़ी सी चीज़ें अचीव की हैं, मैंने ये कोई 6 मंथ के अंदर नहीं अचीव कर ली, इसके अंदर भी टाइम लगा है। मेरी ये जर्नी आप कह सकते हो कि 3 साल की जर्नी है, ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर अराउंड, हाँ 2021 से स्टार्ट हो गए, 2021, 2022, 2023, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करो कि आप गूगल के ऊपर जाके चेक करो, क्योंकि जो प्राइवेट लेवल है ना, ये भी हर एक बंदे के लिए नहीं है, और भी पूरी दुनिया प्राइवेट लेवल से नहीं पैसा बना रही है, और भी बड़ी स्किल्स हैं। गूगल के ऊपर जाओ, आप लिखो टॉप 10 स्किल्स इन 2023 डिजिटल स्किल्स, उसके अंदर जो स्किल्स आ रही है ना उसको नोट डाउन करो, ठीक है। और सिंगल स्किल के ऊपर एक यूट्यूब की वीडियो देखो। उसके बाद देखो कि अच्छा यार किस स्किल के अंदर आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है, तो उस स्किल की फर्दर वीडियोस देखने लग पड़ो, ठीक है। और उस स्किल के ऊपर जो कोई बंदा है उसका कोर्स वगैरह देखो। जब ये चीज़ कर लोगे फिर उस स्किल से रिलेटेड आपने किसी जगह करनी है इंटर्नशिप, 3 मंथ की 6 मंथ की इंटर्नशिप करोगे, सही लर्निंग आपकी वहाँ पे होगी। इंटर्नशिप के लिए भी तब भी आपको कोई बंदा रखेगा फ्री के अंदर भी, कि जब आपको किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज होगा, ठीक है। इस तरह आपको जर्नी स्टार्ट होगी। हाउ टू फाइंड एंड डील विद इन्फ्लुएंसर्स, यार सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी ब्रांड की थोड़ी सी इमेज हो, ठीक है, कि ये थोड़ा सा आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि आप इन्फ्लुएंसर को एग्री करवा रही हो कि वी आर अ बिग ब्रांड, ठीक है। आपने इसको कहना है कि मैं एक बड़े ब्रांड का छोटा सा बंदा हूँ, ठीक है। ये नहीं कहना कि आई एम द CEO ऑफ दैट ब्रांड, ठीक है। वो फिर क्या कहते हैं, ज़्यादा चार्ज करेंगे आपसे। आपने कहना है कि ये हमारा ब्रांड है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, आगे मल्टीपल भी हमने चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ कहोगे, ठीक है। दूसरा, आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पकड़नी है स्टार्ट के अंदर जो उनके फॉलोअर्स बेशक कम है लेकिन उनकी फेस अच्छा है, ठीक है।
और जो आपकी प्रोडक्ट है ना, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप वाइटनिंग क्रीम सेल कर रहे हो तो उनके चेहरा वाइट है, आप काली इन्फ्लुएंसर पकड़ लोगे, वो कहेगी ये देखें ये क्रीम लगाएं और आज ही गोरा हो जाए, ठीक है, उसका खुद का रंग गोरा नहीं है, वो किस तरह प्रमोट करेगी आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल आप कोई ऑयल सेल कर रहे हो और आपने ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर पकड़ ली जिसके बाल ही नहीं है, उसके खुद के बाल नहीं लंबे हुए और वो खुद कह रही, इस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के इन्फ्लुएंसर हो गए जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसको वीडियो बनाने की थोड़ी आर्ट आती हो, ठीक है, ये नहीं है कि सामने 3-4 चीज़ें रख के वीडियो बना रही है और बस फेस उसका आ नहीं रहा जिस तरह भी है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि वह उसको वीडियो, ये मेन चीज़ें हैं, और इसके जब जिसके फॉलोअर्स कम होंगे उसको जब आप कहोगे कि फ्री के अंदर प्रोडक्ट मिलेगी तो वो आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने जब पेड की तरफ जाना, वो आपने इस तरह जाना है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनकी जो रील्स के व्यूज़ है ना वो 10K से ऊपर हो, जो रील्स डाल रही है उनके एक आधी के नहीं काफ़ी के व्यूज़ 10K से ऊपर हो, जो उसके ऊपर कमेंट्स है ना, कमेंट्स जेन्युइन कमेंट्स हो, ये नहीं है कि दिल साहब ने सेंड किए हुए हैं या वैसे कमेंट किया हुआ है, जेन्युइन आप कमेंट्स पढ़ो आपको पता लगेगा कि यार कमेंट्स हैं, ये नहीं है कि सारे ब्लॉगर्स इकट्ठे होकर उसके ऊपर आई हुई हैं और उसके कमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने देखा, आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, फिर आप ज़्यादा चाह रहे हो तो फिर आप देखो कि 50,000 से 1 लाख तक रील्स के व्यूज़ हों, ठीक है, रील्स के व्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इस तरह करके ऊपर देखना है 1 लाख तक चल जाओ, मिलियन तक चल जाओ उनके व्यूज़ को, वहाँ से इन्फ्लुएंसर का पता लगता है, फॉलोअर्स से नहीं पता लगता, फेक फॉलोअर्स लेना बहुत आसान है, वो मिल जाते हैं। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। वकार साहब आपको भी आंसर दे दिया मैंने, कामरान साहब आपको भी दे दिया, और किसी भाई को भी क्वेश्चन हो तो पूछे। आई थिंक सो क्वेश्चन सबके ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो आज की ज़रा बेसिक सी डिस्कशन आई थी, ठीक है। और इसको अब वालेकुम अस्सलाम उस्मान, शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट डिफरेंट कुरियर। कुरियर का अलग अलग एक्सपीरियंस है, आप कह सकते हो कि कुछ कुरियर हैं, लेपर्ड फॉर एग्जांपल, वो आपसे प्राइसेस कम चार्ज करेगा, ठीक है, लेकिन जब डिलीवरी रेशो के अंदर कभी कभार तंग करेगा आपको। फिर कुछ और कुरियर हैं जो प्राइसेस आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक इंस्टा वर्ल्ड है, डीजी दुकान है, वो प्राइसिंग आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे लेकिन वो आपको सर्विस अच्छी देंगे, आपको पेमेंट नेक्स्ट डे दे रहे होंगे, ठीक है। इस तरह कुछ और है, एक फ्लाई कुरियर है, वो कराची के अंदर, लाहौर के अंदर आपको रेट अच्छा दे देगी, ठीक है, आपसे प्राइसेस कम चार्ज करेगी, डिलीवरी उसकी नॉर्मल है। तो ये एटलीस्ट आपने 2 कुरियर रखने हैं जब भी आपने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, किसी क्लाइंट का स्टार्ट करना है। 2 कुरियर से नीचे कुरियर आपको नहीं समझ आएंगी, ठीक है। 2 कुरियर हों, आप पार्सल डिवाइड करके भेज रहे हो, या अब आपने एक फ़िल्टर लगाया कि जो सस्ता कुरियर है इसके साथ मैंने वो वाले पार्सल भेजने हैं जिनकी प्राइस कम है, एक जो इसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है और पेमेंट मुझे नेक्स्ट डे दे रहा है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, इससे मैंने वो पार्सल भेजने हैं जिसकी प्राइस कोई 2-3 हज़ार से ज़्यादा ऑर्डर की, ठीक है। उसके पीछे अगर आप 200 दे रहे होगे फॉर एग्जांपल, आपको समझ आ रहा है, लेकिन एक पार्सल आपका कोई 700-800 का 1000 का है, उसके पीछे अगर आप 200 दे रहे हो तो भाई 20% तो आपको कुरियर के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से फिर आप ऐसा कुरियर चूज़ करोगे कि जिसको आप कोई 100, 120, 150 के करीब दे रहे हो। तो ये होगी कुरियर को आपने किस तरह यूज़ करना है, ठीक है, कुरियर का एक्सपीरियंस क्या है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भी जिसके ऊपर आप वीडियोस चाह रहे हो तो वो भी अगर आप कुछ कह रहे हो तो हाईलाइट करते हैं। मेरा ऑफिस यार पाकिस्तान में है, मेरा ऑफिस गुलबर्ग के अंदर है। आप किसी भी भाई ने अगर मिलना हो तो गुलबर्ग के अंदर आके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो वहाँ पे मिल सकता हूँ आपसे, ठीक है। गुलबर्ग लाहौर, नियर लिबर्टी राउंड अबाउट। तो ये एक सेशन आया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कोई चीज़ आपको समझ आई होगी। और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट सेशन के अंदर ना अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बेसिक से एडवांस लेके चलूँ, ठीक है, कि नेक्स्ट सेशन के अंदर
फेसबुक एड्स का भी एक के अंदर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, सिर्फ फेसबुक एड्स की। फिर आज कुछ सेशन आएंगे उसके ऊपर सिर्फ कुरियर का डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर कुछ सेशन के ऊपर सिर्फ क्रिएटिव्स किस तरह के होने चाहिए। तो इस तरह से एक ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। और जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है उसके अंदर अगर आपने फॉलो किया तो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी आगे इन फ्यूचर के। इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अलग अलग बिजनेसेस के आइडियाज़, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको मिल रही होंगी। तो ये आज का सेशन आया था और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ समझ आई होगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन अरेंज करते हैं 1-2 दिन तक, जैसे मेरे पे थोड़ा टाइम होगा मैं एक दिन पहले या सेम डे बता दूंगा, तो फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।